सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में कार्रवाई पर सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। आईजी इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने कहा केपी हाउस इस्लामाबाद की तौहीन की गई है। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना के इजलास में नुकसानात की रिपोर्ट पेश की गई। मुकदमे में चोरी और दहशतगर्दी के रिकॉर्ड भी शामिल किए जाने का इम्कान। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका देरीना दोस्त और शराकतदार हैं। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सियासत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कयास आराइयां गलत हैं। ट्रंप की कामयाबी पर बानी पीटीआई खुश हुए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी का कहना है कि उनके ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात थे। जो बाइडेन दौर में मुदाखलत हुई। ट्रंप के आने से अमेरिका न्यूट्रल हो जाएगा और रवैये बदलेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ट्रंप के आने से नून लीग वालों की नींदें उड़ गई हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ट्रंप के खिलाफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हैं। उन्होंने पहले ट्रंप मुखालिफ मुहिम चलाई, अब तारीफें करते नहीं थकते। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां ज़रूरत होगी भरपूर इख्तिलाफ किया जाएगा। नई अमरीकी हुकूमत को जंग बंदी के लिए इक़दाम करना होंगे। चीनी बाशिंदों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर को यकीन दहानी। चीनी सफारत खाने का दौरा। कराची में 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे मिलाने का वादा। जियोंग सी डोंग ने कहा चीन दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियत में इजाफे के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए जेनेवा पहुंच गईं। मरियम नवाज स्विट्जरलैंड में गले का मुआयना करवाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी जेनेवा में मौजूद। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की नवंबर के वस्त तक इकट्ठे वतन वापसी मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत का बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा। मौसम सरमा में सारिफीन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने की मंसूबाबंदी। पैकेज के तहत 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपए तक कमी का इम्कान। पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाजत से मशरूत होगी। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती। कीमत 153 रुपए से कम करके 140 रुपए हो गई। कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। अदालत में जमा जवाब में कहा रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है, लिहाजा ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल तलब कर लिया।
क्या वजह है कि बार बार ऐसा होता है? हमारे ऑर्डर्स के बावजूद अगर पेटिशन आती है तो हमने लिखा था कि स्टेट पर जुर्माना होगा। अदालत का स्टेट काउंसिल से मुकालमा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हकीकत यह है कि पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से भी लोग इलाज के लिए सिंध आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कई बार वुज़रा को कहा है कि आप सिंध से सीखें। सिंध हुकूमत हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को फराहम कर रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और रुकने असम्बली आतिफ खान की वायरल ऑडियो की तस्दीक। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इख्तलाफात को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत के इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत की है। ऑडियो में वजीर आला केपी का आतिफ खान पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा कि आपका बदमाशी का रवैया ठीक नहीं, खुलकर आए, धमकियों से नहीं डरते। खैबर पख्तूनख्वा में मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया जा रहा है। केपी हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो सरकारी गाड़ियों को इस्लामाबाद लाना हक समझते हैं। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के साथ हैं, असातिज़ा के मुतालबात पूरे किए जाएं। जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस को देखना होगा, अपनी कमजोरियां दूर करना होंगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ये तेजी से तरक्की करता जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी से बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद स्मॉग बरकरार, कई शहरों में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर हो रहा है। पंजाब के 8 अजला में इंटर तक तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। 17 नवंबर तक सरकारी और निजी दफातर में 50% से ज़ायद स्टाफ पर पाबंदी। स्मॉग से मुतासरा अजला में मास्क लाजमी करार। लाहौर में स्मोक के बायस स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्पोर्ट्स गाला स्मोक सीजन के बाद मुनक्किद होगा। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी गई। मसाजिद से एहतियाती तदाबीर और गैर जरूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। सरगोदा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाला ताजिर बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मगवी को तामीर फैक्ट्री से बाजियाब करवाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सरगोदा की ऑपरेशन में हिस्सा लेने टीम को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा का तीसरे रोज भी एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने धरना देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, एहतजाज हक है का नारा लगाने वाले एहतजाज करने वालों को मुअत्तल कर देते हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को मुल्क भर में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। वॉशिंगटन में हामियों से खिताब में बोली,
ٹرمپ کو ٹیلی فون پر جیت کی مبارکباد دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی، نو منتخب صدر کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی بھی دعوت دے دی۔